हेलो गाइस, माय नेम इज रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो सारी चीज़ें अपन लोगों ने डील कर चुका है, और एक्सरसाइज 3.3 का जो भी एग्जाम्पल्स होता है उसको भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लोगे पूरा थ्योरी समझ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, और मैंने उसके ऊपर एग्जाम्पल्स करवाए हुआ है। जब आप उन सारी चीज़ों को कर लीजिएगा तो एक्सरसाइज 3.3 समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का वो ये रहा। यहाँ पर ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये कह रहा है यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद गाइस ये हिंदी मीडियम वालों की हो गया। ये कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि जो होता है गाइस हमारा, ये प्रतिस्थापन विधि को ही कहा जाता है इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन बोले तो मेथड। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि हिंदी में क्या होता है, डेफिनेशन मैंने उसको भी डिस्कस की हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोल दिया था कि अभी से जो भी हमारा चलेगा अब वीडियोस वो सारा सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, एंड इन तीनों ही क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा, देखिए ये रहा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, और मैंने बता दिया वहाँ पहली वीडियो में कि मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा सॉल्यूशन क्यों लाता हूँ, क्योंकि इसके बीच बीच में हिंदी लिखा रहता है। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पूरा प्रॉपरली समझ में आ सके और वो भी अपना उतार ले पूरा सॉल्यूशन को। ठीक है, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा समझाने वाला हूँ ही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है वो भी उसको भी क्लियर हो जाएगा डाउट, एंड देन जो हमारा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे वेरी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है गाइस हम लोग यहाँ पर उसको करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं। क्लियर है बात। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है गाइस वो 0.2x प्लस में एंड देन 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये हमारे पास पहला एक क्वेश्चन दिया था। पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारे पास उसको उड़ाएंगे, एंड देन आ जाएगा नीचे में 0। उसी तरह से हम इसको भी उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, एंड देन यहाँ से भी इसको हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा गैस हमारे पास 0। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, जैसे ही हम लोग इसको उतारेंगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 2/10x हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 3/10y, एंड देन उसके बाद ये हो जाएगा 13/10। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से आप लोग एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एज इट इज हमारा क्या हो जाएगा गैस, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नीचे में डिनोमिनेटर आ गया 10 इज इक्वल टू में 13/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारे को क्या मिलेगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में गाइस 13। तो ये जो होगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड को करने वाले। तो मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है गैस मैं उसको उतार लेता हूँ। अगेन हमारे पास है 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ तक क्लियर बात। अगेन गैस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अगेन हम लोग यहाँ से इसको उड़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अगेन हम लोग यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा गैस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा न्यूमिनेटर जो है गैस एज इट इज ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे में कितना आ गया हमारे पास 10, देन क्या हो जाएगा 23/10। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 23। यहाँ तक क्लियर है गाइस। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना, दिस वन बिकम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जो होगा गाइस हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना हमारा यहाँ से एक इक्वेशन अपन लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, देन x का वैल्यू निकालेंगे और उस x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे गाइस इक्वेशन नंबर सेकेंड में डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ जो है हमारे पास गाइस 2x इज इक्वल टू 13 माइनस में 3y। ठीक है, देन फाइनली x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x का जो वैल्यू आया है ना
उसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल देंगे। अब हम लोग क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को सब्स्टिट्यूट। क्या लिखेंगे गाइस यहाँ पर? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, किस में रखेंगे? इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया? ये रहा, आई थिंक, हाँ ये रहा। ठीक है, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, यानी समीकरण 1 को उसने क्या किया? सॉल्व किया, तो x का वैल्यू इतना आया। एंड देन यहाँ लिखा है x का मान जो है ना हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर सेकंड में डाल देंगे। क्लियर है गाइस? तो देखिए वही चीज यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो x का वैल्यू है हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में सेकंड में सॉरी डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा गाइस? 4 इंटू में 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। मैंने x की जगह पे इसका वैल्यू रख दिया। अब उसके बाद देखो गाइस 5 अभी कितना देगा हमारे पास? 5y इज इक्वल टू में 23। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर अपन लोग, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो 13 2 जा कितना होता है? 26। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस, तो 26 आ जाएगा। अब माइनस में 2 3 जा 6y आ जाएगा, एंड देन प्लस में 5y इज इक्वल टू में 23। यहाँ तक क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26 जो है गाइस उसको हम लोग ले जाएंगे राइट साइड में, और 6y में से 5y जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस में y आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 23 माइनस में 26, तो माइनस में y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3। इसका मतलब क्या हुआ? जो y का वैल्यू जो आया गाइस, y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या करूंगा मैं? इसको यहीं पे कर लेता हूँ। x इक्वल टू कितना है हमारे पास? 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर? 13 माइनस में 3 इंटू में 3, क्योंकि y का वैल्यू 3 आया है, अपॉन में 2। तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस में 3 3 जा कितना होता है? 9 बाई 2। कितना आ जाएगा बच्चों? 9 4 कितना होता है हमारे पास? सॉरी 9 4 13 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 बाई 2। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। ये कैंसिल होकर के। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया गाइस कि हमारा जो है यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ y का वैल्यू आ गया गाइस हमारे पास 3। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया? 3। एंड देन ये जो है गाइस हमारे पास ये आ गया हमारे पास x का वैल्यू। ठीक है, एंड देन सेम चीज आपको यहाँ पर भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हो गया और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो गया। क्लियर है गाइस? तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए गाइस हमारा अगेन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अपन लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगेन ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू लाएंगे, y का वैल्यू लाएंगे। तो देखिए हम लोग इसको अगेन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास कितना है गाइस? √2x प्लस √ में 3y इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर √2x इज इक्वल टू माइनस में √3y। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस में √3 अपॉन में √2y, यही आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो था हमारे पास गाइस इसका नाम रख देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जरा ये जो हाँ ये आ गया हमारे पास। देन उसके बाद हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा गाइस हमारे पास 3x माइनस में √8y इज इक्वल टू में 0। अब जो ये हमारे पास आया ना, ये जो x है जो है हमारे पास, इसका मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड नाम। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो नाम चाहे रख सकते हो। तो यहाँ जो x का वैल्यू आया ना हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है सब्स्टिट्यूट द
वैल्यू ऑफ एक्स किस में बच्चों, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक क्लियर है बात। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास √3 इंटू में एक्स का वैल्यू जो है हम लोग उसको डाल देंगे, तो √3 अपॉन √2y, क्लियर है बात। एंड देन माइनस में √xy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 3 है और ये भी 3 है, दोनों 3 है हमारे पास और दोनों रूट में है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा गैस, खत्म हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास 3/√2, ठीक है। और ये यहाँ पर y रहेगा माइनस में √8y इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक क्लियर बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। देखिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो माइनस में 3y, ठीक है। एंड देन माइनस में 2 8 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16y अपॉन में कितना है हमारे पास अंडर रूट में बोले तो 2 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। अब ये √2 चला जाएगा उधर, ध्यान दीजिएगा। देखिए माइनस में 3y एंड देन अंडर रूट में कितना है हमारे पास 16y इज इक्वल टू में 0। अब 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 16 होता है हमारे पास 4 के स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया और ये तो रूट में चल रहा था हमारे पास 0, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3y माइनस में 4y इज इक्वल टू में 0। देन फाइनली माइनस में 7y इज इक्वल टू में 0। देन हमको क्या मिला y इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका y का वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे करता हूँ, देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y किसमें, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास ये रहा। तो देखिए x इक्वल टू माइनस में √3 बाई √2 इंटू में y का वैल्यू 0 है तो 0 डाल देंगे, तो x इक्वल टू कितना देगा हमारे पास 0। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना बात। देखिए हम लोगों को यहाँ पर y का वैल्यू भी 0 आया एंड देन x का वैल्यू भी 0 आ गया, ठीक है। क्लियर बात गैस। अब देखो जरा यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ भी है हिंदी में भी, ठीक है। अब ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस चीज को उतार सकते हैं, अगर उसको यहाँ का जो एक्सप्लेनेशन मैं क्या हूँ समझाया हूँ अगर ये समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी शायद इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल ये हुआ वगैरह, ठीक है, इसमें बोल रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगेन x और y उसका वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रहा पहला, हम लोग इसको एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा गैस हमारे पास 3/2x प्लस में सॉरी माइनस है यहाँ पर माइनस में 5/3y इज इक्वल टू माइनस में कितना हमारे पास 2, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9x माइनस में 10y अपॉन में 3 2 जा 6 इज इक्वल टू माइनस में 12। इसका हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू अच्छा ये 12 नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पर है हमारा 2 है अभी, ठीक है। मैं यहाँ पर मेरे से 12 लिखा। अब देखो जरा 6 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 2 जा हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा गाइस हमारे पास दिस वन बिकम इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगेन हमारा जो दूसरा वाला है उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे सॉल्व। तो देखिए जरा दूसरा वाला इक्वेशन जो है मैं उसको यहाँ पर पहले उतार लेता हूँ। तो ये रहा हमारे पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू में 13/6। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस में 3y अपॉन में हो जाएगा 6 इज इक्वल टू में 13/6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है गैस हमारे पास ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है।
जब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 13। तो ये हो जाएगा गैस हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में जो 13 है गैस हमारे पास, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 प्लस में 3y, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली में ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, मेरे से माइनस लिखा गया, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जब इधर आएगा ना तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। एक मिनट मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या था गैस, प्लस, यहाँ पर कितना था हमारे पास प्लस, तो ये 13y जब इधर आया तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, यानी कि 3y। तो 13 माइनस में 3y अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये जो हुआ गैस हमारे पास, ये x का वैल्यू आया। अब इस x का वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द, मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किसमें, इन इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में। यहाँ तक क्लियर बात। तो देखिए जरा, 9 और x का वैल्यू कितना है 13 माइनस में 3y अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद कितने हमारे पास गया, माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस में 12। तो यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 13 9 जा कितना होता है, 9 3 जा आ जाएगा हमारे पास 27 का 7 कैरी 2 हुआ, और 9 2 जा कितना होता है 11, यानी कि 117 होता है। ठीक है, एंड देन माइनस में 9 3 जा कितना होता है गैस 27 का y अपॉन में यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, माइनस में आ जाएगा हमारे पास 10y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस में 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 117 माइनस में 27y एंड देन माइनस में 20y इज इक्वल टू माइनस में 24। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 एंड देन 2 to 4, तो माइनस में आ गया हमारे पास 20 बोले तो 47y इज इक्वल टू माइनस में 24। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस में 117 यानी कि 117। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 47y इज इक्वल टू में 7 4 कितना होता है हमारे पास, 7 4 होता है हमारे पास गाइस 11। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा हमारे पास 1 और कैरी हुआ हमारे पास 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 एंड देन 1 यहाँ बचा हुआ, तो और साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों यहाँ पर माइनस में है। एंड देन फाइनली देखिए ये माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y का वैल्यू अब हम लोग निकाल लेंगे 141 अपॉन में 47। अब देखिए 47 3 जा होता है 141। ठीक है, चाहे तो आप लोग यहाँ पर मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, देखिए 47 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग तो 3 7 जा कितना हो जाता है गैस हमारे पास 21, तो उसका कैरी कितना हो जाएगा 2, 3 4 जा 12 और 12 2 कितना होता है 14। ठीक है, तो इस तरह से इसको जब अपन लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये 47 3 जा 141 होता है। तो इसका मतलब y का वैल्यू जो आएगा गैस हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे को 3। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3। अब इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट द, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से गाइस अब मैं डायरेक्टली आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास कितना है, x इक्वल टू 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस में 3 इंटू में 3 अपॉन में 2, देन फाइनली x इक्वल टू 13 माइनस में 9 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा गैस हमारे पास 9 4 कितना होता है 13, तो यहाँ आ जाएगा 4/2, तो 2 2 जा 4, तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2 और y का वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास 3। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अब उसके बाद हम लोग चलेंगे गैस क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर। ठीक है,
तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया, ये रहा हिंदी मीडियम वाला जो भी बच्चा है हमारा, ये उसके लिए, ठीक है। आप लोग चाहे तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कॉपी में उतार लो, ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करना हूँ वही सारा चीज आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर गाइस सेकंड। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, यहाँ पर हमें जो है ना गाइस y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें यहाँ पर m का वैल्यू लाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पर m का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर m का वैल्यू लाना है गाइस। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus में 4y is equal to minus में 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus में 3। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू अगेन एंड y का वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कह रहा है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 11 एंड 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू में 24 को हल कीजिए और इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3 हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अगेन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा गाइस हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो पहला इक्वेशन जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा हम लोगों को 2x, क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहला 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 11। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं गाइस कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देन फाइनली x इक्वल टू 11 माइनस में 3y अपॉन में आ जाएगा 2, और मैं क्या करता हूँ इसका नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास ये रहा, ये है नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस में 4y, ठीक है, 2x माइनस में 4y, उसके बाद कितना है माइनस में 24, कितना है माइनस में 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर गाइस थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे अगेन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किसका, x का, वैल्यू ऑफ x, ठीक है गाइस, किसमें, इन इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो x का वैल्यू आया उसको हम लोग अब इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो ये आ जाएगा 2 एंड देन x का वैल्यू में कितना आ जाएगा 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे माइनस में 4y इज इक्वल टू में माइनस में 24। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखो तो जरा ये 2 से 2 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। 11 माइनस में 3y माइनस में 4y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 24। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 24, ठीक है। एंड देन ये माइनस में हो जाएगा 11, तो माइनस में आ गया हमारे पास गया 7y इज इक्वल टू 415, ठीक है, एंड देन 213, तो ये भी आया हमारे पास माइनस में ही, तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन में 7। तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 5 जा 35। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, x का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x के जो वैल्यू मिला हम लोगों को, इसके x के वैल्यू को हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो अगेन हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बोले तो x, ठीक है, किसमें डालेंगे, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है गाइस। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास ये रहा। तो बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके वैल्यूज को डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक कितना, हाँ हमारा x का वैल्यू, y का वैल्यू आया है ना, एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ मेरे को यहाँ पर लिखना था x, मैंने यहाँ पर लिख दिया y, ठीक है गाइस सॉरी। अब यहाँ पर ये किसका वैल्यू आया, हम लोगों को y का वैल्यू आया, ठीक है, ये रहा y का वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस में 3 इंटू में 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 2।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा गैस 11 माइनस में 5 3 जा 15/2। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को, x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 4/2, बोले तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 2। तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, m का वैल्यू को लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अब पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है गाइस 5 इज इक्वल टू में m, और ये कितना है हमारे पास माइनस में 2 प्लस में 3। ठीक है गाइस, अब ये 3 आ जाएगा इधर, तो 5 माइनस में 3 इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस में 2m। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड देन माइनस में 2m, तो ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, यानी कि फाइनली m का वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस में 1। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर वैसे भी क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पर बिहार बोर्ड वालों के लिए या हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, वो चाहे तो देख सकते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए उसके बाद है गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, तो मैंने इसको अलग अलग स्लाइड्स में सॉल्व किए हुआ हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोगों का। ठीक है, ये रहा, ये पता है क्या क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, मतलब हमारा यहाँ पर दो नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है 26। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, है ना। अब ये कह रहा है कि वन नंबर जो है हमारे पास वो 3 गुना है, किससे, बोले तो अदर नंबर से। तो हम लोग को नहीं पता वन नंबर क्या है और अदर नंबर क्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइज, लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट वन नंबर बी एक्स। ठीक है, एंड उसके बाद अदर नंबर जो है गैस हमारे पास, उसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पर y। ठीक है, पहले तो ये काम करेंगे यहाँ पर लोग। अब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर गैस 26 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस में y इज इक्वल टू में 26। पहली बात तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वन नंबर इज इक्वल टू में सेकंड नंबर, पहले कर लेते हैं। अब इक्वेशन को पढ़िए, ये कह रहा है कि वन नंबर जो है वो 3 गुना है, क्या है वन नंबर जो है गाइस वो कितना है 3 टाइम्स है, कौन से, अदर नंबर से। तो वन नंबर ऑलरेडी 3 टाइम्स है ही, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, अदर नंबर को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा गैस वो हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ तो ऑलरेडी हमारे को x का वैल्यू मिल गया, अब क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किसमें कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस में y इज इक्वल टू में 26, देन फाइनली 2y इज इक्वल टू में 26। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 26/2, देन फाइनली वी विल गेट 13। कितना आ गया हमारे पास 13। तो x का वैल्यू जो आया गया हमारे पास वो आ गया हमारा 13। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किस में डाल दें, हाँ ये रहा सेकेंड में डाल देते। ठीक है, आप ऐसे किसी में भी डाल दोगे तो आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू में 13, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 39 फाइनली। बस हमें यही नंबर लाना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका वो बहुत इजी है। एंड देन वही चीज यहाँ पर देखिए बिहार ये हिंदी मीडियम में ये दिया हुआ भी है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है गैस 26, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो वही चीज हमने यहाँ पर किया था, पहला वाला संख्या जो था उसको हमने x माना था, और दूसरा वाला जो संख्या था उसको हमने y माना था। अब दोनों संख्या के बीच का जो अंतर था वो था 26। अब एक संख्या जो है दूसरी वाली संख्या से 3 गुना था,
तो जो वाला 3 गुना बताएगा क्वेश्चन में, हमें उसको नहीं बल्कि दूसरे वाले को करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, बोले तो इक्वल दिखाना है, बराबर बराबर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए अब हमारे पास जो गाइस है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या किया रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हम लोग को यहाँ पर द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा कोण छोटा कोण उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, और देन उसके बाद कह रहा है कि उन्हें अब ज्ञात कीजिए, यहाँ पर वो लिखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ जो है एंगल, लार्जर वाला जो एंगल है वो स्मॉलर से मतलब एक्सीड्स कर रहा है वो 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कोण और छोटा कोण को मान लेंगे, यानी कि बोले तो लार्जर वाले को और स्मॉलर वाले को। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू में x। ठीक है, एंड देन उसी तरह से हम लोग यहाँ पर मानेंगे स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू में y। ये दोनों हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, अब देखिए जरा क्या कर रहा है, पहले अपन लोग क्या करें, यहाँ पर x इक्वल टू में y, ये चीज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए यहाँ पर टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180, यानी कि दो एंगल जो होगा हमारा 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको ये वाला स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद चलेंगे दूसरे वाले पे। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, लार्जर एंगल प्लस में स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं करूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू में y कर लूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि दो संपूर्ण कोण में से पहला बड़ा वाला एंगल, बड़का वाला एंगल यानी कि लार्जर एंगल, वो क्या है बच्चों, 18 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर वाले एंगल से। तो कौन बड़ा है हमारे पास, x वाला बड़ा है, तो किस में ऐड करेंगे अपन लोग यहाँ पर गाइस, 18 को छोटे वाले में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इस चीज को ध्यान दीजिए, कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वो नहीं करना, उसके अपोजिट जाइए आप। ठीक है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन जो बना रहे हैं उसको इक्वल ना दिखाना है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर x और y दोनों को इक्वल दिखाना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि x बड़ा है y से, तो भाई साहब x तो ऑलरेडी बड़ा है ही, तो अब हमें किसको बड़ा करने की जरूरत है, जो छोटा है उसको। ठीक है, इसीलिए छोटे वाले वैल्यू में हमने यहाँ पर क्या किया है, 18 को ऐड किया है। ठीक है, तो देखिए जरा आप यहाँ से हमारे को नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस में y इज इक्वल टू में 18। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा ना, अगर अपन लोग इसी को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ना तो ये बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड जस्ट इस वीडियो के बाद में अपलोड करने वाला हूँ, तो हम लोग उसमें उसको डिस्कस करेंगे, वो एक्सरसाइज 3.4 में आएगा वो। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही मैं हर एक चीजों को मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही आपको बता रहा हूँ। मैं मिक्स खिचड़ी नहीं बना रहा कि इसी में सब्स्टिट्यूशन बता दूं, इसी में आपको जो है एलिमिनेशन भी बता दूं, तो ऐसा खिचड़ी नहीं बनाना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो जैसे एनसीईआरटी में दिया है मैं वैसे ही आपको फॉलो यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x का वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 प्लस में y, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किसमें बच्चों, इन इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट में। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू उठा के डालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो आएगा हमारे पास 18 प्लस में y, x के जगह पर आ जाएगा 18 प्लस में y, उसके बाद कितना है हमारे पास y है, एंड देन इज इक्वल टू में कितना है बच्चों, 180। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस में 18। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 में से 8 गया तो आ जाएगा हमारे पास 2, एंड देन 7 में से 1 गया तो हमारे पास हो जाएगा 6, एंड देन आ जाएगा 1 अपॉन में 2। तो 2 8 जा 16 एंड देन 2 1 जा 2, यानी कि गाइस यहाँ पर y का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 81। अब अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग y का जो वैल्यू आया हमारे पास उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितना है, x इक्वल टू में 18 प्लस में y, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। हम लोग यहाँ से आगे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ सॉरी y, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये रहा x इज इक्वल टू में 18 प्लस 81, तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों 99। वही तो पूछ रहा था, फाइंड देम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से पता चल गया कि लार्जर जो एंगल है गाइस, लार्जर एंगल जो हमने माना था वो कितना था x, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 99। ठीक है, एंड देन उसके बाद स्मॉलर वाला जो हमारे पास एंगल था वो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 81। ठीक है, और देखिए यहाँ से सारा चीज दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ कह रहा है कि माना दो संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण x माना और छोटा कोण को यहाँ पर गाइस y मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद अतः स्थिति 2 यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर x माइनस में y इक्वल टू में 18 है, बोले तो 18 है, x प्लस में y इक्वल टू में 180 है। ठीक है गाइस, ये दोनों पहला और दूसरा इक्वेशन हुआ। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि संपूर्ण कोण का योग जो होता है 180 होता है, योग मतलब सम। ठीक है, तो समीकरण 1 से यहाँ पर ये इतना ले आया, एंड देन फाइनली जो कैलकुलेशन में किया हूँ वही चीज यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या रहा है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है गाइस हमारे पास थर्ड, सॉरी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर प्रोसीड कर लेते हैं। ये कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल 380 बोले सॉरी 3800 रुपीज में जो है क्रिकेट का कोच जो है गैस वो 7 बैट खरीदता है एंड 6 को बॉल खरीद लेता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर बाद में वो क्या करता है 3 को बल्ला खरीदता है और 5 को बॉल खरीद लेता है, कितने रुपया में, 1750 रुपया में। ठीक है, देन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बोले तो ईच बॉल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ना ही तो एक बॉल का कीमत पता है और ना ही तो हमारे पास एक बोले तो बैट का कीमत पता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम लोग हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पढ़ लेते। ये करें, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। अब बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदा, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रत्येक गेंद का मूल्य ही तो नहीं पता, अब हम लोग क्या करेंगे क्या, यहाँ पर लेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले, लेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, बैट का एक बैट का कीमत जो भी होगा हम लोग उसको यहाँ पर मान लेंगे, इज इक्वल टू में x रुपीज। उसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है, उसको कितना मान लेंगे गैस हम लोग y। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है हमारे पास, 7 बैट्स है, कितने बैट्स है, 7 बैट्स, और बैट्स हमने कितना माना था x, तो यहाँ कितना हो जाएगा गैस 7x प्लस में कितना बॉल था हमारे पास, 6 बॉल है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6y। कितना रुपया अलग खर्चा हुआ था, 3800 रुपया, बोले तो 3800। तो ये हो गया गैस हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या करें हम लोगों को, उसने जो है 3 बैट और खरीदा बाद में जाकर के। ठीक है, 3 बैट खरीदा
और 5 गो उसने बल्ला को खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगेन 3x प्लस में कितना है 5y इज इक्वल टू में 1750 रुपया, यानी कि 1750 रुपीज। चलिए, तो यहां तक हमारे को पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे गैस, यहाँ से x का वैल्यू जो है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट जो है हम लोगों का यहाँ से या चाहे यहाँ से कहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारे पास x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1750 माइनस में हो जाएगा हमारे पास 5y। ठीक है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 1750 माइनस में 5y अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 3। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस x का जो वैल्यू आया है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मैं इसका नाम डाल देता हूँ थर्ड। तो अगेन यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को सब्स्टिट्यूट द, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। अब आप लोग बोलिएगा मैं हर एक क्वेश्चन में क्यों सब्स्टिट्यूट लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि यार हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ मैं सॉल्व। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाला ना अपन लोगों ने, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 इंटू में 1750 माइनस में 5y अपॉन में 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो x का वैल्यू था गैस उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। एंड देन उसके बाद कितना हमारे पास प्लस में 6y, कितना हमारे पास प्लस में 6y इज इक्वल टू कितना हमारे पास 3800। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेना होगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ से हम लोगों को इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से करना पड़ेगा हम लोग को इसको मल्टीप्लाई, देन फाइनली हम लोगों का आएगा y का इक्वेशन। तो चलिए करते हैं हम लोग 7 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड देन 7 5 कितना हो जाएगा हम लोग का 7 5 35। ठीक है, तो 7 5 आ जाएगा हमारे पास 35 का आ गया, 5 कैरी हो गया हमारे पास 3, 7 7 जब 49, 49 में 3 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 52, कैरी हुआ 5। ठीक है, 7 5 जा कितना होता है 12, तो ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, एंड देन माइनस में 7 5 जा होता है गैस 35y, हम लोग को ये चल रहा है अपॉन में 3, एंड देन प्लस में 6y इज इक्वल टू में 3800। यहाँ तक क्लियर बात। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको अगेन एलसीएम ले लेंगे। तो 1 2 2 5 0 माइनस में 35y प्लस में 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18y अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 3 इज इक्वल टू में 3800। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए जरा यहाँ आ जाएगा 12250 एंड देन 35 है। ठीक है, 35 में से क्या करेंगे हम लोग 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ गया हमारे पास माइनस। अब देखिए 15 है हमारा। ठीक है, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा गैस हम लोग के पास, तो 15 में से 8 जाएगा हम लोग का आ जाएगा आई थिंक 15 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा उधर हो गया 5 एंड 2 7। ठीक है, कितना आ जाएगा हम लोग के पास 7 आ जाएगा, एंड देन 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ तक। हाँ ठीक है, अब देखो ये जो 3 जो है ना, इस 3 को हम लोग इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 0 3 0 तो 3 को अगर हम लोग 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड देन 3 8 जा कितना होता है 24। ठीक है, कैरी 2 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 कितना होता है 11। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है बात। तो चलिएगा यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस में 17y इज इक्वल टू 11,400 में से क्या करेंगे, माइनस है इधर आ जाएगा 12,250। तो फाइनली माइनस में 17y इज इक्वल टू में माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास 85। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, ये 0 का 0, 10 में से सॉरी ये 5 का 5 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड देन ये 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, देन फाइनली माइनस में से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इसका कितना आ जाएगा 85 अपॉन में 17। ठीक है, तो 17 5 85 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 50।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। y का वैल्यू कितना आ गया गैस 50, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ये कुछ एरिया जो है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, या नहीं तो नोटबुक में उतार लो, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले चुका होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर, क्योंकि मेरे को इस एरिया का अब जरूरत नहीं रहा, ठीक है ना, मेरे को इसका अब कोई जरूरत नहीं रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं जो है सिर्फ y का जो वैल्यू है ना उसको रहने देता हूँ, क्योंकि मुझको x का वैल्यू लाना है। अब देखिए जरा, y का वैल्यू कितना आ गया 50। अब इक्वेशन नंबर थर्ड से अगेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वाला इक्वेशन आप लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। देन फाइनली x इक्वल टू क्या कीजिएगा, 1750 माइनस में 5y अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो 1750 माइनस में 5 इंटू में 50 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा गैस हम लोगों के पास 1750 माइनस में 5 आ जाएगा हमारे पास 25/3। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, एंड देन ये हो गया 5। देन फाइनली 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 कितना आ जाएगा 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, बोले तो 500, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 1 बैट और 1 बॉल का कीमत निकल गया, यानी एक जो बल्ला खरीदेगा वो 500 रुपया में आएगा, और एक बॉल जो खरीदेगा गैस वो कितने में आएगा 50 रुपया में आएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको गैस क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है गैस। 4 है, 5 है एंड देन 6 है। इन क्वेश्चन देगा हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ये कह रहा है कि अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charges paid is 155 rupees. So what are the fixed charge and the charge per kilometer। हमसे ये पूछा है कि बताइए जो टैक्सी वाला है उसका फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर वो कितना चार्ज ले रहा है, ठीक है। देन आगे भी पूछा है हम लोगों से कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब कह रहा है आगे कि बताओ आदमी जब 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियमित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना है 155 रुपया। तो नियमित भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक टैक्सी को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी लाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हिंदी वाले भाई साहब के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर प्रोसीड करते हैं और इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला अपन लोगों को हमें ये नहीं पता कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलो पे चार्ज कितना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। क्या करेंगे गैस यहाँ पर लेट फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज जो है हमने क्या माना उसको x रुपया, ठीक है, x रुपीज हमने मान लिया। एंड देन पर किलोमीटर था, है ना, यहाँ पर बोल रहा है ना पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर जो है गैस उसको भी हम लोग मान लेते हैं, पर किलोमीटर पर चार्ज जो है हमारा उसको मान लेते हैं हम लोग y रुपीज। क्लियर यहाँ तक बात। चलिए अब यहाँ से जो इक्वेशन है हमारे पास वो कितना है, जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो कह रहा है, देखिए मैं इसको दोबारा से यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक जो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा एंड देन उसके बाद जो है गैस हमारा यहाँ तक दूसरा इक्वेशन बनेगा। सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ तक जो है आप लोगों का ये एक इक्वेशन बनेगा एंड देन उसके बाद यहाँ से आप लोगों का एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सेम चीज है, दोनों में लैंग्वेज का खाली फर्क है, मैं वो बता ही दिया हूँ। वैसे मैं इंग्लिश वाले ही क्वेश्चन को ही ऐसे में बताता हूँ जैसे कि हिंदी में ही हो। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने मिलेट कर लिया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो कह रहा है ना, ये पूरा डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज
105 रुपया, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसी में जो आगे था पूरा पढ़ लेता हूँ। डक्टिविटी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है, यानी दोनों मिला के जो चार्जेस लगता है 105 रुपया लगता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग को वेरी फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगा गाइस वो क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो इक्वेशन बनेगा हम लोगों को वो हो गया हमारे पास फिक्स्ड चार्ज एक्स माना हम लोगों ने, उसने 10 किलोमीटर का, तो पर चार्ज के हिसाब से लग रहा है, तो पर चार्ज हमने क्या माना था वाई, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये जो है हमारे पास 10 वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 वाई, और दोनों मिला करके कितना पैसा लग रहा है वहां पर 105 रुपया। तो ये हो गया गैस हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे जो कह रहे हैं हम लोग को यहाँ पर कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपया, यानी कि 155 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग को नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगा हम लोगों को वो क्या बनेगा, x प्लस में 15 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 100 फिक्स है, लेकिन ये जो है हमारे पास पर किलोमीटर कितना वाई माना है, तो पर किलोमीटर है हमारे पास वाई, और कितना किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर, और दूसरे में चल रहा है 15 किलोमीटर, इसीलिए हम लोग उसको वाई से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 155, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से क्या करेंगे आप लोग x का वैल्यू जो है हम लोग उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया, अब मैं क्या करूंगा इसका जो वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दूंगा, ठीक है। मैंने इसको गलती से थर्ड लिख दिया यार, ठीक है। ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करें हम लोग सब्स्टिट्यूट, अगेन आपको क्या करना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वगैरह वगैरह लिख सकते हैं, मैं बहुत लिख चुका हूँ ये चीज, ठीक है। अब क्या करें हम लोग को x का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में डालूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 105 माइनस में 10y प्लस में हाँ 15y, कितना हो जाएगा ये गाइस हमारे पास 15y इज इक्वल टू में 155, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए जरा यहाँ जो है हम लोग इसको पहले करेंगे सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, ये आ जाएगा गैस 5y इज इक्वल टू में 155 माइनस में 105, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, जब 155 में से 5 को घटा देंगे तो कितना घट के आ जाएगा, आई थिंक हम लोगों के पास जो घट के आ जाएगा वो आ जाएगा 50, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, तो कितना है हमारे पास 5y इज इक्वल टू में 50, ठीक है। तो यहाँ से गाइस y का वैल्यू जो निकल के आएगा हम लोगों के पास वो कितना आ जाएगा 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 10। तो हमारे पास यहाँ पर y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग इस y के वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो इससे हम लोग के पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करूंगा मैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y, कितना आ जाएगा x इक्वल टू में 105 माइनस में 10 इक्वल टू में 10, तो यहाँ पर जो x का हाँ ये 10 है बच्चों, तो देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 105 माइनस में 100 रुपया, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से क्या पता चला फिक्स चार्ज उसका है 5 रुपया, बोलते हैं हम भाई 5 रुपया लेवे करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलो वो जितना किलोमीटर चलिएगा y का वैल्यू जो कहाँ ये रहा, ठीक है, यानी कि पर किलोमीटर पर वो 10 रुपया आपसे लेगा ही लेगा। तो भैया ये दोनों चीज हम लोगों को यहाँ से पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास इसका वैल्यू हम लोग यानी कि 25 किलोमीटर जब वो चलेगा तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, यहाँ बोल रहे हैं ना कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी चलने पर किसी भी इंसान को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये वो बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गैस निकाल लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर के लिए हो जाएगा गैस यहाँ पर, ये हो गया फिक्स चार्ज, और चल कितना रहा है 25 किलोमीटर, तो ये रहा 25 पर किलोमीटर को क्या माने थे वाई, ठीक है बच्चों। तो देखिए x का वैल्यू कितना गया हम लोग के पास 5 प्लस में 25 इंटू में आ जाएगा 10,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस में 250, तो ये कितना आ जाएगा 255, यानी कि उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 255 रुपया। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हम लोग उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा इसको कह क्या रहा है, जरा ध्यान से ध्यान देना हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है हम लोगों को यहाँ पर कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब कह रहा है हमारे पास कोई रेशन नंबर है 9/11। ठीक है, अगर अपन लोगों ने न्यूमिनेटर में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है वो 9/11 हो जाता है। तो यहाँ तक जो हो गया बच्चों हमारे पास ये एक इक्वेशन बन के आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, अगर हमने 3 को ऐड किया दोनों में ही, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा। और हिंदी मीडियम में भी यहाँ लिखा हुआ कि यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन। तो चलिए गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम लोग देखें फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट फ्रैक्शन x बाई वाई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गाइस लेट कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू में x बाई वाई। ठीक है, अब उस पर जो क्वेश्चन बोर्ड है आप उसके हिसाब से आप करते चलिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है। यहाँ पे बोल रहा है ना दोनों में कितना ऐड करना है बच्चों, 2 ऐड करना है, यानी बोले तो 2। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे दोनों 2 ऐड कर दूंगा, तो x प्लस में 2 आ जाएगा एंड देन y प्लस में 2 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 9/11। अब क्या करना है हम लोग को, इसको कर लेना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर करेंगे अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले एक को कंप्लीट कर लेते देन उसके बाद दूसरे पे चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास बच्चों, ये हो जाएगा 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू में 9y माइनस में 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 11x माइनस में 2y इज इक्वल टू 18 माइनस में 22। तो दिस वन बिकम 11x माइनस में 2y इज इक्वल टू, ठीक है, तो 12 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 माइनस में 2, ओ ये 9y है, सॉरी मैं यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो 11 माइनस में 9y इज इक्वल टू में माइनस में 4। तो ये जो होगा बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 प्लस में 9y, देन फाइनली x इक्वल टू माइनस में 4 प्लस में 9y अपॉन में 11। इसका मैं नाम रख देता हूँ, चलो इक्वेशन नंबर सेकंड रख देता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट, क्या करें नेक्स्ट वाले पार्ट में 3 को ऐड करेंगे। तो देखिए, तो इसके जस्ट बाद जो है क्या है गाइस, मैं यहाँ पर एरो डाल देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज आइएगा नहीं। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या करूँगा, x प्लस में 3 अपॉन y प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5/6। कितना है बच्चों 5/6। अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 6 3 जाए 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 15 माइनस में 18। तो ये हो गया हमारे पास 6x माइनस में 5y। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, माइनस में आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा गैस हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आ गया हमारा 6x माइनस में 5y इक्वल टू में 3। अब क्या करेंगे यहाँ पर अगेन लिखूंगा मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड देन जो हम लोग पीछे लिखे थे वही सारा चीज आप स्टोरी यहाँ पर छोटा सा स्टोरी आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे x का वैल्यू इसमें डाल देता हूँ मैं, बोले तो हाँ इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पर आपको लिखना है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हो। तो ये आ जाएगा 6 इंटू में प्यारे बच्चों 4 प्लस में 9y अपॉन में 11
इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में बंद, माइनस में 5y इज इक्वल टू में माइनस में आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ जाएगा हम लोगों के पास 24, ठीक है, एंड प्लस में 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों 54y और अपॉन में कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, ये हो जाएगा 11 माइनस में हो जाएगा 5y इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर अगेन आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर, तो इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ ना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 24 प्लस में 54y, ठीक है बच्चों, माइनस में 11 5 जा 55y और अपॉन में कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 11 इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास माइनस में 3, ठीक है। आई होप आप लोगों को गाइस यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा, क्या करें। तो ये हो गया हमारे पास माइनस में 24 54y माइनस में 55y अपॉन में 11 इज इक्वल टू माइनस में 33। अब इसको करते हैं अपन लोग सॉल्व। तो देखिए यहाँ जो आएगा बच्चों माइनस में 24, अब देखिए माइनस में 55 है और प्लस में 54 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 33। ये 11 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो डरिएगा नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 33 एंड देन प्लस में ये हो जाएगा 24, ये वाला इधर आया, ठीक है। तो माइनस में y फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 13 में से 4 गया तो आ जाएगा 9 और प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे, अच्छा ये माइनस में आएगा क्योंकि 33 बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 9। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए तो y का वैल्यू 9 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, हम लोग y का जो वैल्यू है उसको x में डाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं x वाला ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी x में नहीं, इक्वेशन नंबर सेकंड में डालूंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो चलिए मैं मेरे को लग रहा है इसको मुझे कुछ पोर्शन को इरेज करना पड़ेगा। तो गैस मैं यहाँ का जो पोर्शन है ना, मैं इसको कर देता हूँ, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। y का वैल्यू तो हमको मिल गया, ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, वो जो पीछे का मैं तो इरेज कर दिया यार, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए तो देखिए y का वैल्यू जो हमारे पास आया, अब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, x इक्वल टू माइनस में 4 प्लस में 9y अपॉन में कितना है 11, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 4 प्लस में 9 इंटू में 9 अपॉन में 11। तो देखिए यहाँ से जो है गैस हमारे पास इसका वैल्यू लाएंगे, देन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 4 प्लस में आ जाएगा 81 अपॉन में आ जाएगा 11। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पर 7, बोले तो 11 में से 4 गया तो यहाँ आ जाएगा 7 एंड देन ये बचा हमारे पास 7 अपॉन में 11 एंड 11 7 जा 77। तो फाइनली हमारे पास जो फ्रैक्शन जो हम लोगों ने माना था, यहाँ पर देखिए ये जो माना था अपन लोगों ने फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन गैस निकल के कितना आया, बोले तो 7/9, कितना आ गया हमारे पास 7/9, ठीक है। तो आई होप गैस आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देन उसके बाद हमारा हाँ ये एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश्ड, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है गाइज हम लोगों के पास, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his बोले तो सन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जेकोब जो है ना उसका जो एज है अपने बेटा से 3 गुना है। अब ये कह रहा है कि 5 years ago जेकोब एज वाज 7 times that of the सन, ठीक है। अब देखिए जरा हिंदी मीडियम वालों ये क्या क्या आ रहा है, यानी कि 5 वर्ष बाद जेकोब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना होगी आने वाले बात, ठीक है। दिन 5 वर्ष पूर्व जेकोब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, ठीक है। यानी कि कब, 5 वर्ष पहले। तब ये पूछा है दोनों का एज क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जेकोब का एज एंड देन उसके जो बेटा है बोले तो सन है उसका एज दोनों को लेट कर लेंगे एंड देन उसके बाद जो इक्वेशन है पहले वाले 5 ईयर वाले से
एंड देन 5 ईयर्स एगो वाले से, दोनों से अलग अलग इक्वेशन बनेगा एंड देन इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके वैल्यू को, देन उसके बाद हम लोगों का ये निकल जाएगा। तो देखिए गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर लेट जेकॉब एज क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट जेकॉब एज क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, लेट जेकॉब एज इज इक्वल टू में एक्स, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जेकॉब जो है उसका बेटा, उसके बेटे की एज को हम लोग मान लेंगे वाई। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग क्या करेंगे वैसे वैसे करेंगे। अब देखो 5 ईयर्स हेंस, ठीक है, 5 ईयर्स हेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कीजिए उस चीज को आप लिख लीजिए 5 ईयर्स हेंस, ठीक है। तो 5 ईयर हेंस यानी कि जेकोब का एज 5 ईयर्स हेंस मान आने वाला 5 साल में जब उसको आएगा वो, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, एडिशन होगा, ठीक है। और जब बीते हुए की जब बात करेगा वो एगो मतलब जो बीत चुका है, जब एगो रहेगा तो याद रखिए बीत चुका, ठीक है, तो वहाँ माइनस हो जाए क्योंकि वो बीत चुका, उसने तो वो उम्र जी चुका है, वो तो वो घट चुका है, ठीक है। और हेंस मतलब ये आने वाले की बात कर रहा है, ठीक है, नाउ हेंस इस तरह का वर्ड जहाँ पे लिखा रहे तो समझ जाइएगा वो आने वाले की बात करते, तो आने वाला है मतलब अभी वो टाइम वो जीने वाला है, तो वो ऐड होगा लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हेंस लिखा है, इसीलिए यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जेकोब का एज क्या हो जाएगा उस चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेकोब एज, जेकोब एज कितना हो जाएगा x प्लस में 5, ठीक है। उसके बाद बच्चों सन जो है उसका बेटा, उसका एज कितना हो जाएगा y प्लस में 5। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन लोग चलते हैं तो 5 ईयर्स हैं एज ऑफ जेकोब, देखिए ए बोले तो जेकोब का एज विल बी 3 टाइम्स, ठीक है, किससे, अपने बेटा से, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे पीछे वाले में बताया था, यहाँ पर 3 टाइम्स कौन मल्टीप्लाई होगा, उसका बेटा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस में 5 इज इक्वल टू y प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बेटा को मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपन लोग कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 3y प्लस में 15, तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y इज इक्वल टू 15 माइनस में 5, देन फाइनली x माइनस में 3y इज इक्वल टू में हो जाएगा 10, ठीक है गाइस। तो यहाँ से जो हम लोगों को जो इक्वेशन बना ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर बात। तो ये हुआ कब का हमारे पास 5 ईयर्स हेंस का। अब हम लोग चलेंगे 5 ईयर्स एगो पे। तो चलिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं अगेन 5 ईयर्स एगो। मैं इसको क्या करता हूँ एक लकीर खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना। अब देखिए बच्चों यहाँ से मैं लिख दूंगा 5 ईयर्स ही है ना, ये रहा, ठीक है। देखो 5 ईयर्स एगो, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 ईयर्स एगो, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा हमारे पास, जेकोब का एज, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जेकोब का एज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जेकोब एज। तो जेकोब का एज हो जाएगा x माइनस में 5 एंड देन उसके बाद सन जो है बच्चों, सन का एज जो हो जाएगा हमारे पास y माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर फिर देखिए क्या 5 ईयर्स एगो जेकोब इज 7 टाइम्स, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके जो सन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में 5 इज इक्वल टू में 7 टाइम्स कर देंगे उसके सन को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब जब यहाँ तक क्लियर हो चुका है बात, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x माइनस में 5 इज इक्वल टू में 7y माइनस में 7 5 जा 35, तो x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 35 प्लस में 5, तो फाइनली x माइनस में 7y इज इक्वल टू में माइनस में आ जाएगा हम लोगों के पास गैस कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बात। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक चलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ से क्या करेंगे गाइस, इक्वेशन जो लाए थे हम लोगों ने x का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, x का वैल्यू जो आया था इक्वेशन नंबर बोले तो x माइनस में 3y इक्वल टू में 10, यहाँ पर क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ गाइस कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये जो है गाइस हिंदी मीडियम वालों आपके लिए है ये, आप चाहें तो इसको बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए जरा मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्व। पहले देखिए
यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3y, हाँ ये इधर आके प्लस हो जाएगा एंड देन प्लस में हो जाएगा गैस हमारे पास 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 प्लस में 3y। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो x का वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दूंगा, सब्स्टिट्यूट आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको यहाँ पर लिखना है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारे पास ये वाला है। तो देखिए जरा यहाँ पर मैं डाल देता हूँ x की जगह पर 3y प्लस में 10 माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को ले जाएंगे उधर। अब 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा माइनस में 4y, ठीक है। एंड देन माइनस में 30 माइनस में 10, ये है 30। तो माइनस में 4y इक्वल टू माइनस में 40। तो ये से ये गया, फाइनली ये भी गया। तो हमारे पास कितना आ गया y का वैल्यू गाइस। तो y का वैल्यू जो आया हम लोगों के पास वो आ गया 10, ठीक है। तो y कौन था, ये उसका बेटा था, यानी कि उसका बेटा का एज हम लोग को पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो यहाँ से हम लोग को क्या होगा, उसका जो जेकोब है यानी कि उस सन का जो बाप है उसका एज पता चल जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 इंटू में 10 प्लस में 10। तो उसका जो बाप है उसका जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 प्लस में 10 बोले तो 40, ठीक है। तो यानी कि उसका बाप जो है वो 40 साल का है और उसका बेटा जो है वो 10 साल का है। क्लियर है बात। तो आई होप गाइस आप सभी को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब क्या कीजिए, आप हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार हिंदी मीडियम वालों का जो भी था ये मैं इसको जरा यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। आई थिंक हाँ यही वाला था, हाँ ये था, हाँ ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है गाइज, ये रहा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप गाइज आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। एक और है, यहाँ से आप चाहें तो इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग चाहें तो दोनों ही ले सकते हो। ये हो गया हमारा पहला वाला, ये फाइनली दूसरा वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोग ले चुके होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ साइड, ठीक है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ साइड। तो गाइज आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से गाइज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को भी खत्म कर दिया, ठीक है। फाइनली जो भी था हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जांपल भी कर लिए। वो मेथड जो था हमने प्रीवियस वीडियो में उसको कर चुका है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में गाइज, आप लोग प्लीज जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइज, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपने स्कूल में भी दो दोस्तों से जरूर बताइएगा। तो आई होप गाइस आप सभी को इस समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।